अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम प्रॉपर्टी अपडेट्स में खुश आमदीद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मुझे राना अदनान भाई ने आज ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में और आज डिस्कस करेंगे मार्केट की सिचुएशन क्या है और मार्केट में इस वक्त टॉप ट्रेंड्स क्या हैं और मार्केट में रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कमी आ रही है या मज़ीद इसमें थोड़ी सी मतलब कि इजाफा देखने को मिलेगा और कब तक मार्केट स्टेबल रहेगी या ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। ये सारी बातें आज अदनान भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मार्केट में टॉप ट्रेंड्स क्या हैं इस वक्त? अच्छा, इसमें इस वक्त दो चीज़ें जो हम लोग भी खैर अपना वीडियो मैसेज देते रहते हैं जी। इसमें अपार्टमेंट की बुकिंग और शॉप्स या ऑफिस की बुकिंग। ठीक है। अब शॉप या ऑफिस में इसलिए कह रहा हूँ, यानी इसमें इसको अगर मैं कमर्शियल शॉप या कमर्शियल स्पेस का नाम दे देते हैं। जी जी। उसमें शॉप हो या ऑफिस हो फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। मतलब इट डिपेंड्स कि हमें कौन सी बेहतर जगह पे क्या चीज़ मिल रही है, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब होता यूँ है कि इसके अंदर ये दोनों चीज़ें इस वक्त ट्रेंड पे चल रही हैं कि लोग अपार्टमेंट की बुकिंग भी टाइमली करवा रहे हैं और हम रिकमेंड भी कर रहे हैं। और जो कमर्शियल स्पेस जिसको मैंने डिफ़ाइन किया, इसकी भी रिकमेंडेशंस हम लोग दे रहे हैं। तो ये आज टॉप ट्रेंड पे ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, इसकी बुकिंग चल रही है। ठीक है। और अदनान भाई, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में जैस्मिन मॉल ही क्यों? लोग जो नियर टू कम्प्लीशन प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से चीज़ें सेल करके जैस्मिन मॉल की तरफ आना चाह रहे हैं, क्यों? अच्छा देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सिर्फ जैस्मिन मॉल की हम मार्केटिंग नहीं कर रहे जी। हम लोग नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी हम लोग मार्केटिंग करते हैं। जैस्मिन मॉल प्रोजेक्ट बाय क्यूलिंग्स इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट जो अभी हालात हाज़रा में मार्केट में चल रहा है जी। और हम उसको मार्केट भी कर रहे हैं, खलूस नीयत से लगे हुए हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं। उसकी वजह कि ये बिल्डर क्रेडिबल हैं, जिसे कहते हैं कि रिकमेंड किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है और इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेहतर है। और सेकेंडली ये कि इसमें रेंटल रिटर्न वाला जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो टर्म यूज़ कर रहे हैं डिस्काउंटेड रेंट्स। ठीक है कि वो इस तरह से टर्म यूज़ करके ये कहते हैं कि अगर वन शॉट पेमेंट आप करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप ले लें, वो एट वंस आप ले लें। आप एट वंस नहीं लेना चाहते तो आप माहाना रेंट की शक्ल में आप मुझसे आज ही शुरू कर लें। यानी ये टर्म्स हैं और इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने डिफ़ाइन किया। यानी कि चीज़ तो वही है जिस तरह कैलिफोर्निया के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लमसम अमाउंट में डिस्काउंट मिलता है। ये कि ये डिस्काउंट कह लें कि आपका अप टू 3 ईयर्स चलता है और उसकी ज़रा रेशियो थोड़ी बेहतर है जो आज से पहले शायद मार्केट में इस शक्ल में किसी ने नहीं दिया। सर, आप कोई इसकी मुझे एक स्पेशलिटी ऐसी बता दें जो बाकी प्रोजेक्ट्स की निस्बत इसको मुनफरिद करती। अच्छा देखें, एक नहीं, फिर मुझे डिफ़ाइन करने दें। जी आप करें आप। अच्छा देखें, ये पूरा प्रोजेक्ट सबसे पहले तो ये कि ये क्यूलिंग्स वाले कर रहे हैं। अंजुम भट्टू साहब को हम लोग ज़रा पुराना जानते हैं। इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम मेंटेनेंस के लिए फ़र्क मैं बता रहा हूँ कि 30% ऑफ द टोटल एरिया ये ऑनरशिप अपने पास रखते हैं लाइफ टाइम। इसको सेल के लिए मार्केट में नहीं लेके आते। ठीक है। ताकि इसकी मैनेजमेंट, मतलब बिजली नहीं आ रही, जनरेटर ख़राब है, एसी नहीं चल रहे, आपका लिफ्ट ऑपरेशनल नहीं है, सफाई सुथराई का निज़ाम या मतलब सिक्योरिटी, सेफ्टी और इस तरह के मामला में क्वेश्चन मार्क आते हैं, उसको ये खुद फिर क्लियर करते हैं। फिर सेकंड ये है कि ये लोग ब्रांड्स को खुद इनवाइट करते हैं और इनके अपने दो ऐसे ब्रांड्स हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुपरमार्केट इनकी अपनी एक चेन है लाहौर में, वही ये कराची बैरियर टाउन में भी ला रहे हैं। ठीक है, ये इनका मतलब फैमिली बिजनेस है। और सेकंड बिजनेस इनका जो है वो है होटल लाइन का, यानी फूड बिजनेस है। तो उसमें भी इनका फूड कोर्ट को खुद ये ऑपरेशनल करेंगे। अब इसका फूड कोर्ट भी ऊपर मेरा ख्याल 10वें या 12वें फ्लोर पे ये दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या किया इन्होंने, फ्लोर वाइज डिफ़ाइन किया कि ये वेडिंग शॉपिंग फ्लोर है, ये आईटी हब है, यहाँ पे मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे सुपरमार्केट टाइप या ड्रेसिंग के हवाले से जो ब्रांड्स वगैरह आते हैं उनको इनवाइट किया हुआ है। ये इनफैक्ट डिफरेंट ब्रांड्स को अप्रोच करके अपने प्रोजेक्ट में लेके आते हैं ताकि कस्टमर्स को अल्टीमेटली रेंटल रिटर्न भी बेहतर हो और प्रोजेक्ट आबाद भी नजर आए। और दूसरा इसके अंदर है कि बैरियर टाउन में लोकेशन मैटर करती है। ये किसी भी जगह पे रियल एस्टेट में आपको लोकेशन मैटर करती है। इसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। 7 प्लॉट्स हैं
266 यार्ड्स के हैं। कुल एरिया टोटल मिला के अच्छा खासा बन जाता है। अब इसमें पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त दी गई है। अच्छा, पार्किंग जो दी गई है वो पार्किंग ओपन पार्किंग है और इसमें कोई रेजिडेंशियल यूनिट नहीं दिया गया। ये इस प्रोजेक्ट की कामयाबी है कि प्योर कमर्शियल है। कि फॉर एग्जांपल अंजुम भट्टू साहब जिस तरह से सोचते हैं, उन्होंने मुझे एजुकेट किया इस बात पे कि अगर हम अपार्टमेंट देते हैं तो अपार्टमेंट की पार्किंग हमें फ़िक्स चाहिए। कि अपार्टमेंट में आप ऑफिस चले गए हैं तो आपके फैमिली को एक गाड़ी चाहिए, आपने एक या दो गाड़ियों से वो पार्किंग ऑक्यूपाई की हुई है फॉर 24/7। ठीक है। अब क्या होगा, अगर कोई शॉपिंग के लिए बंदा आ रहा है, ऑफिस भी नहीं दिए, सिर्फ शॉपिंग के लिए जगह दी है, यानी शॉपिंग एरिया या इस तरह से ये मॉल है, प्योर मॉल कमर्शियल एरिया। लोग आएंगे 2 घंटे शॉपिंग की, 2 घंटे के लिए पार्किंग रिजर्व हुई, फिर खाली हो गई। फिर जो लोग बिजनेस के लिए आएंगे वो लोग टेक्निकली यानी इस चीज़ से भी फ़ायदा उठाएंगे कि पार्किंग फुल नहीं है। कस्टमर के लिए एक मौका मिलेगा कि आए, आप पार्किंग यहाँ पे करें और शॉपिंग करें और निकल जाएं। ठीक है। ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह में इसी तरह होता है, आप गए 2-3 घंटे के लिए पार्किंग आपकी ऑक्यूपाई हुई, उसके बाद फिर फ्री हो गए। जी माशाल्लाह, बड़े अच्छे। हाँ, ये उनका माइंडसेट था जो उन्होंने मुझे भी एजुकेट किया, मेरे काफ़ी सवाल क्लियर किए। और मैं समझता हूँ जितनी नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली पार्किंग स्पेस सफिशिएंट है। ठीक है। और लेकिन फिर भी जितनी भी ज़्यादा पार्किंग हो हम समझते हैं वो नाकाफ़ी होती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी है। सर बड़े अच्छे तरीके से आपने डिफ़ाइन किया है, स्पेशलिटी काफ़ी आपने बता दी, लेकिन रेट्स मैं समझता हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुके हैं। अब बात करेंगे प्लॉट्स के हवाले से। अच्छा, कस्टमर्स की अब ये क्यूरी है कि बहुत सारे कहते हैं कि अभी सेल करें या ना करें, बहुत सारे कहते हैं अभी ख़रीदें या ना ख़रीदें, क्या समझते हैं मार्केट? अच्छा देखिए, ये सवाल उस्मान भाई आज का नहीं है जी, ये हमेशा से, अगर फॉर एग्जांपल आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years इन रियल एस्टेट, तो ये सवाल पहले दिन से मैं फेस कर रहा हूँ और ये होता रहेगा। ठीक है। और बेसिकली क्या होगा कि लोग जब मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन इतना आसान नहीं होता। अब हम लोग रियल एस्टेट के या सेल्स के लोग हैं, हम तो ये डेली बेसिस पे चीज़ें सुन रहे हैं। अब ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ में शायद 2-4 ट्रांजैक्शंस करनी है या कोई इक्का दुक्का करनी है, तो उनके लिए ये बड़ा कीमती मरहला होता है कि वो बड़ा सोच समझ के इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं या डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ बेचनी चाहिए या लेनी चाहिए। तो अभी ये हमेशा से ये सवाल रहता है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर हो या कोई क्लाइंट हो, मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप लोग हालाते हाजरा का यानी मौके को कैश करें, उस मौके पे चेक करें कि आपको क्या प्रॉफिट या क्या लॉस मिल रहा है और क्या बेहतर प्राइस मिल रही है, उसके मुताबिक आप। अदनान भाई देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की तरफ आना ही नहीं चाहते। उनके लिए इस वक्त मार्केट में वो इसलिए है कि लोग, अभी मेरे खुद के कस्टमर इतने ज़्यादा मुझे ये कहते हैं कि प्लॉट तो हम लेते हैं, हमें बैरियर से उसका पोजेसन मिल जाता है, सारी चीज़ें हमें तसल्ली होती है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में हमें तसल्ली नहीं होती। देखें, ये बिल्डर्स की मैं समझता हूँ कि एक इमेच्योर किस्म की बात है, जिसको मैं, अगर जस्टिफिकेशन मुझसे मांगते हैं कि प्राइवेट प्रोजेक्ट, जिस ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ प्राइवेट प्रोजेक्ट है, आज 2700 स्क्वायर फीट का ऑफिस कब्जा मिला है, तो इसका जो ऑफिस का ऑनर है वो मुझसे आज रेंट इंजॉय कर रहा है। ये भी प्राइवेट बिल्डर नहीं बनाया। बिल्कुल। देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स जो डिलीवर हो चुकी हैं, जिसके ऊपर आपको लाइक ये मिल रहा है, रेंट भी मिल रहा है, ऑनर्स लेके खुद इंजॉय कर रहे हैं, उसमें बैठे हुए हैं। तो ये नहीं आप कह सकते कि ऐसा नहीं है कि वो अच्छा डिले हो जाती हैं चीज़ें, सब कुछ होता है, लेकिन उसके लिए भी बैरियर ने बाय लॉज दे दिए हैं। सर देखिए, हमारा तो काम है, हमने एजुकेट करना होता है कस्टमर को, लेकिन बहुत सारों का ये माइंडसेट होता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे आजकल काम हो रहा है, आजकल काम ही प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे हो रहा है, इसके अलावा हट ज़्यादा हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं। बिल्कुल ठीक है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। आपको मैं हमेशा कहता हूँ, यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स। आपको मार्केट में रिसर्च करनी चाहिए प्राइवेट प्रोजेक्ट के बारे में। अगर जाएं तो डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, कस्टमर्स को बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें बिल्डर्स का, आपकी कितनी अटैचमेंट है, कितना पहले से जानते हैं उन्होंने, पहले कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, और डॉक्यूमेंटेशन में वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ऑनरशिप किसके नाम की है। इन सारी चीज़ों को अगर क्लियर कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस से इस तरह के प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। कोई कबाहत नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो सारी दुनिया में सेल्स ऐसी होती है, इसी तरह से डील्स होती हैं, और वही तरीकाकार पाकिस्तान में भी अपनाया जा रहा है। जो लोग डिले या इस तरह की चीज़ों पे सोचते हैं, तो उसके लिए भी बैरियर टाउन अब तो बिल्डर से भी, ऑनर से भी ये ले रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एफिडेविट लेते हैं जो साथ लगता है कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर अंदर
यानी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन इम्पोज कर दिया जाएगा। अदनान भाई माशाल्लाह आपका इस मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे कस्टमर्स भी आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाह रहे होंगे कि आप ये बता दें, आपको लगता है कि ईद के बाद मार्केट रेजिडेंशियल प्लॉट्स की या रेडी प्रॉपर्टीज़ की बेहतर होगी? देखिए मार्केट आज भी बेहतर है, आप क्यों कह रहे हैं कि मार्केट बेहतर मार्केट में सर देखें जिस तरह 33 और 37 ये सारे जहाँ पे नॉन डेवलप एरियाज थे वहाँ अच्छा, पे नॉन डेवलप एरियाज में तो देखिए मैं चीज़ें वैसे ही रिकमेंड कम ज़रा करता हूँ जी खासकर। अच्छा, नॉन डेवलप प्लस सेफ एरिया, जी इस चीज़ को तो चलें फिर मैं सेकंड प्रायोरिटी पर रिकमेंड कर दूंगा। जी लेकिन ऐसा एरिया जो बाउंड्री वॉल से बाहर है और आपकी चीज़ें आउट हो चुकी हैं, बैरियर टाउन लिख के देता है, ऐसी चीज़ों से मैं वैसे ही अवॉइड। देखें ना अभी 33 में 2 दफ़ा मैप न्यू आ चुका है, उसमें बहुत सारा ऐसा एरिया था जो कट कर दिया है, स्ट्रीट्स बैरियर ने आउट कर दी। सिंपल फार्मूला एक एडवाइस मैं दे देता हूँ आपकी इजाज़त से कस्टमर्स को, कभी भी बैरियर टाउन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, कमर्शियल लेनी है, फाइल से आप अवॉइड करें। जो सिंपल पीस ऑफ पेपर आपको मिल रहा है उससे अवॉइड करें। जहाँ डेवलपमेंट हो रही है यानी ऑन गोइंग इन प्रोसेस है या हो चुकी है, आप वहाँ पर लें, वेरी सिंपल। लेकिन चीज़ें लैंड एक्वायर हो चुकी हो, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम ना हो, इलीगल मामलात ना हो, बाउंड्री वॉल से चीज़ें अंदर हों, तो वहाँ ले। प्रीसिंक्ट 54, प्रीसिंक्ट 47, 48 और इनका बहुत सारा एरिया था जो बाउंड्री वॉल से बाहर गया, वहाँ आप ना लें। जहाँ फाइल्स आपको कोई देने की कोशिश करे, फाइल से आप अवॉइड करें। आप ऐसी चीज़ों पे बिलीव करें जो मौके पे मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, चीज़ें हैं, आप वहाँ जाएं, विज़िट करें, देखें और मतलब बार बार आएँ, बार बार देखें। आप लोग मल्टीपल विजिट्स करें, लैंडस्केप को स्टडी करें, यहाँ डेप्थ में है कैसा है, फिर जाके रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के केस में आप लाजमी मौका देखे बगैर आप ना लें। सर रेडी प्रॉपर्टीज़ में हाइट्स का क्या स्कोप देख रहे हैं आप? बैरिया हाइट्स की बात करें, हाइट्स देखिए बैरिया हाइट्स का मेरी नज़र में काफ़ी बेहतर है। एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो बैरिया की तरफ से हुआ कि उन्होंने कॉमन एरिया चार्जेस वगैरह अप्लाई किए और वो एनी हाउ कुछ कस्टमर्स पे कर रहे हैं, कुछ एतराज़ कर रहे थे, वो एक अलग स्टोरी है, उसको मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा। मैं अलग से वीडियो बना के काफ़ी उसमें तफसील में तमहीद बांध के मैं अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ। अच्छा, अब बात यह है कि वो एनी हाउ आज मार्केट फिर उसकी बेहतर है। जहाँ पोजेसन मिल चुका है, मेरा ख्याल है कि विद कीज़ अगर कोई अपार्टमेंट मिलेगा वो आपको 140, 145 या 150 से नीचे नहीं मिल रहा, आज की डेट में नहीं मिल रहा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस और काफ़ी चीज़ें अप्लाई हुई हैं। उसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं वो हमें मिल रही हैं, जो जहाँ पोजेसन नहीं है। टोटल 8 टावर्स है ना, ए से लेके एच तक, और सिर्फ 2 टावर्स का पोजेसन मिला जिसमें ए और एच है। तो इसमें आप देखें जो बीच में जिसमें पोजेसन नहीं मिला उसमें भी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, मतलब उसका जैसे पोजेसन आता है तो फिर उसकी भी कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि ये पोजेसन आने से पहले 90 लाख या 1 करोड़ में मिल रहा था, आज ये देखें रेट्स कहाँ चले गए। बिल्कुल। तो अच्छा सर, आपकी रिकमेंडेशन क्या है रहने के एतबार से? प्रीसिंक्ट 19 बेस्ट ऑप्शन है या हाइट्स? देखिए प्रीसिंक्ट 19 इटसेल्फ इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन। मैं खुद प्रीसिंक्ट 19 का रहा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मसाजिद, शॉपिंग गैलरीज, मेडिकेशन, मैं समझता हूँ पार्किंग का निज़ाम, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये यहाँ पर मैं समझता हूँ निज़ाम है। वी आर लिविंग विद फैमिलीज़ और बच्चे भी बड़ा इंजॉय करते हैं। कंपाउंड में प्ले लैंड ये दिया हुआ है, पार्क्स बनाए हुए हैं, वेल मेंटेन्ड एरिया है। अच्छा, इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ मैं बता देता हूँ जिसको मैं बैरिया हाइट्स को सम टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जी। क्योंकि वो अभी थोड़ा सा इन प्रोसेस है ना, डेवलपिंग है जी। जब वो डेवलप हो जाएगा तो एक आइडियल लिविंग कंपाउंड होगा जहाँ हर कोई जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं। कराची के कल्चर के मुताबिक लोग ये चाहते हैं कि हमें शॉपिंग के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े, डे टू डे ग्रॉसरी के लिए या जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है उसके लिए हमें कहीं दूर ना जाना पड़े। अब प्रीसिंक्ट 19 में क्या है कि शॉपिंग गैलरी एक जगह पे दी गई है और टोटल 26 टावर्स हैं। एवरीबॉडी हैज़ टू ट्रैवल। अब किसी के पास गाड़ी है नहीं है, कोई मतलब बाइक पे जा रहा है, ये ख़वातीन के लिए सम टाइम प्रॉब्लम आता है, तो दे हैव टू वॉक, यानी वो लंबी एक वॉक हो जाती है, अच्छा खासा डिस्टेंस है। फिर ख़ासकर गर्मी के मौसम में ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए ज़रा प्रॉब्लम होता है अगर गाड़ी के बगैर वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो बैरिया हाइट्स के केस में क्या होगा, अगर आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं तो उसके ग्राउंड फ्लोर पे ही मतलब आउटर और इनर मिला के आपकी टोटल मिला 18, 20, 25 दुकानें बन जाएंगी। वहाँ पे धोबी, नाई, दर्जी, आपका ये पिज़्ज़ा शॉप, आपकी मैं समझता हूँ कि दूध दही से मुतल्लिक यानी डेली ग्रॉसरी, सब्ज़ी, फ्रूट, आपका कॉफ़ी, ग्लोरिया जीन्स और एवरीथिंग यू कैन थिंक और या यू नेम इट,
वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। छोटी छोटी दुकान है 300-400 स्क्वायर फीट की, 500 स्क्वायर फीट की, वो बड़े आराम से बड़े अच्छी मैनेज होंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदनान भाई जी। व्यूअर्स, आपने देखा अदनान भाई ने बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन की हर चीज़। और बैरिया हाइट्स की जब बात आती है तो वहाँ पे फ़िलहाल भी आपको बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो सराउंडिंग्स में मिल जाती हैं। 10A में आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर कह लें आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो मार्केट में क्या टॉप ट्रेंड्स हैं, या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आप आना चाहें तो अदनान भाई की क्या राय है, या कौन से ऐसे अथेंटिक प्रोजेक्ट हैं जो क्रेडिबल बिल्डर्स हैं, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब प्लॉटों के हवाले से आप लोग टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस लाजमी देखा करें। क्या यहाँ पर रेट्स हैं, रेट्स एनालिसिस भी करते रहते हैं। तो सेल्स एंड बाइंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे स्क्रीन पर मेंशन होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।